तुम सुबह उसकी सोच के साथ उठते हो। तुम्हारी हर चाल, हर फैसला इस बात से तय होता है कि वो कैसा महसूस करेगी। तुम अपनी जिंदगी के उन लोगों से मिलने के प्लान कैंसिल कर देते हो, हमेशा तुम्हारे साथ रहे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी ऐसे इंसान के लिए उपलब्ध रहो जो तुम्हारे वक्त की कदर नहीं करता। और तुम्हारे मन में इसे तुम प्यार कहते हो, तुम इसे सोचने की आदत कहते हो। लेकिन असल में तुमने क्या किया है? तुमने अपनी कीमत को किसी की मान्यता, वैलिडेशन के बदले में बेच दिया है। और सबसे दुखद बात यह है, वो इसे महसूस करती है। वो देखती है हर बार जब तुम झुकते हो, उसकी तुम्हारे लिए इज्जत थोड़ी और कम हो जाती है। वो मुस्कुराती जरूर है जब तुम सहमति जताते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारे लिए सम्मान खो देती है। क्योंकि जिस पल तुम अपने विचार, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत खो देते हो, उसी पल तुम एक भावनात्मक चप्पल, इमोशनल डोरमैट बन जाते हो। वो अब तुम्हारी ताकत की परीक्षा नहीं लेती, क्योंकि अब उसे पता है कि तुम में वो नहीं बची। तुमने अपनी शक्ति को निकटता के बदले में दे दिया है। और अब वो तुम्हारी तरफ खिंचती नहीं बल्कि दूर होती जाती है। तुम्हारी भावनाएं अब उसके अनुमोदन, अप्रूवल के इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। और वो इस बोझ को महसूस करती है, क्योंकि अब तुम्हारा आत्म मूल्य उसके कंधों पर टिका है। लेकिन औरतें किसी मर्द के आत्मसम्मान का बोझ उठाने के लिए नहीं बनी। तुमसे कहा गया था कि अगर तुम नर्म दिल हमेशा उपलब्ध रहोगे, तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कभी नहीं बताई गई वो ये है कि औरतें वहां नहीं रहती जहां उन्हें लीडर जैसा महसूस होता है। वो ऐसे मर्द को चाहती हैं जो पहले खुद को लीड करता है, ना कि ऐसा जो हर वक्त आश्वासन, रीअश्योरेंस मांगता रहे। और यही वजह है कि जब बहुत ज्यादा अच्छा होना आत्मसम्मान की कीमत पर आता है, तो वो उल्टा असर करता है बुरी तरह। तुम सोचते हो कि तुम सही काम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उसकी अवचेतन सबकॉन्शियस सोच को यह सिखा रहे हो कि तुम एक विकल्प हो, कोई इनाम नहीं। अब वो सुबह उठकर तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उसे पहले से पता है तुम हमेशा वहीं रहोगे, चाहे वो तुम्हारे लायक हो या नहीं। और सबसे बुरा यह है, तुम खुद ये जानते हो, हर बार जब तुम और देते हो और उम्मीद करते हो कि वो सराहेगी, और फिर भी वो नहीं करती, तब तुम्हारे अंदर गुस्सा और निराशा पनपती है। सच ये है, समस्या तुम्हारे दयालु काइंड होने में नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीमाहीन लिमिटलेस साई ये मतलब आत्मत्याग में है। तुम खुद को उस इंसान में उड़ेल रहे हो जिसने कभी तुम्हारा ध्यान कमाने की कोशिश ही नहीं की। यह सब तब शुरू होता है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारा समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी और लाइन एनर्जी और शांति पीस असीम नहीं है। और हर बार जब तुम इन्हें बहुत आसानी से किसी को दे देते हो, तो तुम ये संदेश भेजते हो कि ये कभी कीमती थे ही नहीं। यही वजह है कि वो तुमसे दूर चली जाती है और उस इंसान की तरफ दौड़ती है जो सीमा सेट्स बाउंड्रीज। न कि इसलिए कि वो उसे बुरा बर्ताव करता है, कि इसलिए कि वो खुद के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो अपनी जिंदगी को छोटा नहीं करता किसी और को आराम देने के लिए। वो अपना वक्त यूं ही नहीं देता, वो अपनी जरूरतों को दबाता नहीं। और यही चीज उसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि उसे पाने के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है। वो किसी का पीछा नहीं करता, वो अपने उद्देश्य ही पर्पस पीछा करता है। और यही अंतर बनाता है। वो नहीं चाहता कि सब उसे चाहें, वो चाहता है कि जो उसे पाए वो उसकी कीमत समझे। और जब तुम अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और मर्यादा वापस लेते हो, जब तुम खुद को ज्यादा साबित करना छोड़ देते हो, तो वो इसे महसूस करती है। तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी उपस्थिति में एक बदलाव आता है। वो या तो तुम्हारे नए मानक स्टैंडर्ड तक उठती है, या फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से मिट जाती है। किसी भी तरह तुम जीतते हो। लेकिन जो आदमी देता ही चला जाता है, जो हर गलती पर माफी मांगता है, जो अपनी सीमाएं तोड़कर खुश करने की कोशिश करता है, वो आखिर में वही आदमी बन जाता है जो सोचता रह जाता है कहाँ गलती हुई। जबकि वो आदमी जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं या बिना तुम्हारे भी काफी हूं, वो भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि सच्चा आकर्षण, ट्रू अट्रैक्शन,
भावनात्मक गुलामी, इमोशनल स्लेवरी पर नहीं टिका होता। वो टिका होता है उपस्थिति, प्रेजेंस, शक्ति, पावर, नाउ पावर और शांति, पीस पर। और अगर तुम तैयार हो उस लगातार आत्मत्याग, सेल्फ अबैंडनमेंट से आजाद होने के लिए और अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए, तो स्टोइक रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, भावनात्मक शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ और स्पष्टता, क्लैरिटी देता है, रिश्तों में और जीवन में दोनों। अब ये एक ऑडियो बुक के रूप में भी उपलब्ध है। तुम इसे चलते फिरते, वर्कआउट करते समय या गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हो, हर पल को एक नई दिशा में बदलते हुए। अब और नहीं किसी की अनुमति का इंतजार, अब और नहीं अपने आप को छोटा करना ताकि किसी की जिंदगी में फिट हो सको। तुम सोचते हो कि हाँ कहने से लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम और एग्रीएबल लगोगे और अंत में वही चुने जाओगे। पर सच्चाई यह है कि हर बार जब तुम हाँ कहते हो जबकि दिल ना चिल्ला रहा होता है, तब तुम खुद से विश्वासघात को बिट्रेयल करते हो। हर झूठी हाँ तुम्हारे आत्मविश्वास का एक टुकड़ा तोड़ देती है। तुम अपनी ऊर्जा दे देते हो, अपनी कीमत को कम करते जाते हो और धीरे धीरे वो आदमी बन जाते हो जिसका सम्मान नहीं किया जाता, सिर्फ समझा जाता है। ये धीरे धीरे होता है, शांतिपूर्वक समझौते और पछतावा, प्यार के नाम पर। लेकिन तुम नहीं देख पाते कि तुम्हारा प्यारे ना कहने का डर उसी चीज को नष्ट कर रहा है जिसे तुम बचाना चाहते हो। क्योंकि कोई भी, खासकर एक औरत, उस मर्द की इज्जत नहीं कर सकती जो अपने पैरों पर मजबूती से नहीं खड़ा हो सकता। वो जमीन जिस पर तुम खड़े होते हो तुम्हारे सीमाओं, बाउंड्रीज, मानकों, यानी स्टैंडर्ड्स और अपनी पहचान की स्पष्टता, क्लैरिटी से बनती है। जो आदमी ना कहता है वो ठंडा, वो कमाई जाती है, अर्न्ड, और यही बात तुम्हें दुर्लभ, रेयर बनाती है, तुम्हें मूल्यवान, वैल्यूएबल बनाती है। वो तुम्हें परखेगी ये देखने के लिए कि क्या तुम टूट जाओगे, क्या तुम वही आदमी हो जो अपनी बात से पीछे हट जाएगा सिर्फ उसे खुश करने के लिए। वो तुम्हारे सीमाओं, बाउंड्रीज को छेड़ेगी, तुम्हारी ऊर्जा को देखेगी, तुम्हारी भावनाओं को परखेगी, लेकिन ये नफरत से नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रकृति, कुछ ही नेचुरल इंस्टिंक्ट से। क्योंकि एक स्त्री अपने भीतर की सुरक्षा उस मर्द की स्थिरता और स्टेबिलिटी में ढूंढती है। अगर तुम हिल गए, अगर तुम उसके मूड के हिसाब से बदल गए, अगर तुम हर बार अपनी आत्मा को बेचते गए सिर्फ उसे रोकने के लिए, तो वो तुम्हें कभी नहीं चुन पाएगी। वो तुम्हें चुन नहीं सकती क्योंकि तुम खुद को ही खो चुके हो। लेकिन अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे, अगर तुम अपनी सच्चाई में खड़े रहे, भले ही वो दरवाजा पटक कर चली जाए, तुम उसे दौड़कर रोकने नहीं गए, तो उस पल में तुमने कुछ पवित्र, सीक्रेट किया है। तुमने अपने आत्मसम्मान को चुना है, अपने भय, फियर पर विजय पाई है। और उसी पल, चाहे वो वापस आए या ना आए, तुम जीत चुके हो। क्योंकि असली शक्ति कभी भी किसी को रखने में नहीं होती, बल्कि खुद को न खोने में होती है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हारी नासबान सुनकर भागेगा नहीं। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा क्योंकि उसे तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा आत्मसम्मान पसंद आएगा। और अगर वो नहीं रुकता तो समझो वो तुम्हारे स्तर का था ही नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं खोना है। या तो तुम उसे पाते हो जो तुम्हारे लायक है, या फिर तुम खुद को वापस पा लेते हो। दोनों ही तरीकों में तुम जीतते हो। वो पल जब तुम चुने जाने की भीख मांगना छोड़ देते हो, वही पल होता है जब तुम अविनाशी, अनडिनायबल बन जाते हो। क्योंकि अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, अब तुम किसी की स्वीकृति में वैलिडेट के भूखे नहीं रहते। अब तुम अपने मूल्यमान, वैल्यू को जानते हो। अब तुम्हारा ध्यान उनकी नजरों में क्या हूं से हटकर मैं अपने लिए कौन हूं पर चला जाता है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया खुद तुम्हारी ओर झुकती है। तुम चुने नहीं जाते, तुम चुने जाने योग्य बन जाते हो। क्योंकि जो खुद को चुनता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब मांगने वाली नहीं रहती, वो देने वाली, चमकने वाली बन जाती है। लोग अब
आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम में वो आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ है जो दुर्लभ है और अमूल्य अमूल्य भी। अब तुम्हारा ना डर नहीं पैदा करता, वो सम्मान जगाता है। अब तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं है, वो एक शक्ति है। तुम अब फिट होने की कोशिश नहीं करते, तुम वहां जाते हो जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सम्मानित होता है। और ये सब तब शुरू हुआ जब तुमने खुद से कहा, मैं अब खुद को नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी असली आजादी है, यही तुम्हारा असली आकर्षण है, यही तुम्हारी स्टोइक शक्ति, स्टोइक पावर है। तो अगर तुम तैयार हो उस जिंदगी में कदम रखने के लिए जिसके तुम सच्चे हकदार हो, तो खुद से एक वादा करो, अब से मैं चुने जाने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद को चुनूंगा। और अगर तुम तैयार हो तो कमेंट करो, स्ट्रेंथ चुनो।